हेलो एवरीवन, सो माय डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 दैट इज रिलेशन एंड फंक्शन, ये मैं आपको भी पढ़ा रहा हूँ। इससे पहले मैं आपको सेट्स एकदम कंप्लीट करवा चुका हूँ एंड कॉम्प्लेक्स नंबर सेट्स। अब थर्ड चैप्टर हमारा चल रहा है रिलेशन एंड फंक्शन। तो लास्ट लेक्चर मेरा डोमेन पे था और डोमेन के लगभग 50 क्वेश्चंस मैं आपको करवा चुका हूँ। 50 बोले तो 50। तो मेरे बच्चे वो 50 क्वेश्चन आपको एकदम परफेक्ट करने हैं, अच्छे से उसकी नॉलेज होना चाहिए, सारे स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए कि उन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अगर आप वो 50 क्वेश्चन बना लेते हैं तो डोमेन में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी कि डोमेन फंक्शंस का हम कैसे ढूंढते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे रेंज ऑफ द फंक्शन, कि फंक्शन का रेंज क्या होता है, उसको कैसे फाइंड करते हैं। रेंज क्या होता है ऑलरेडी मैं आपको ये समझा भी चुका हूं, क्योंकि जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर, जब हम फंक्शन टॉपिक पे आए थे, उस टाइम जब मैंने डेफिनेशन करवाई, उस टाइम पे मैंने आपको डोमेन एंड रेंज दोनों चीजें बताई थी। ठीक है, तो रेंज मैं फिर से आपको बता दूंगा कि रेंज होता क्या है। और आज मैंने 8 क्वेश्चन सिलेक्ट किए। इन 8 क्वेश्चंस के हम रेंज निकालेंगे, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि रेंज निकालते वक्त हमें किन बातों का ध्यान रखना और क्या स्टेप्स हैं जब आप रेंज निकाल रहे हो। क्वेश्चंस की वैरायटी बहुत ज्यादा है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि हर वैरायटी का क्वेश्चन मैं आपको करवाऊं। यहां भी 8 क्वेश्चंस में जो मैंने क्वेश्चंस रखे हैं उसमें स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चंस हैं और बिना स्क्वायर रूट वाले। पहले आप वो सीखेंगे, उसके बाद हम जो स्टैंडर्ड फंक्शंस हैं हमारे, लाइक मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, सिग्नम फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इस टाइप के फंक्शंस का रेंज हम कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। बट आज के 8 क्वेश्चंस पहले आपको परफेक्ट करने होंगे। ठीक है, तो देखें यहां पर चैप्टर नंबर 2 रिलेशन एंड फंक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी डिटेल में मैं आपको पढ़ा रहा हूं। वो जल्दी नहीं है, बस जो भी मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं उसके नोट्स बनाते जाओ और टाइमली उनको रिवाइज करना, ताकि हर चैप्टर आपको परफेक्ट हो जाए। मैं आपके साथ ही हूं, हमेशा आपके साथ रहूंगा। 2 साल में आपको यहां पर मैथ्स पढ़ा रहा हूं जेई का। ठीक है, ये थे मेरे लास्ट के 8 क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चंस करवाए। और इससे पहले मैं लगभग 41 42 क्वेश्चंस करवा चुका हूं। ठीक है, देखो ये था। इज इट क्लियर? तो आज हम क्या स्टार्ट करेंगे, रेंज की। रेंज हम कैसे फाइंड करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें रेंज क्या होता है, फिर से आपको बता देते हैं मेरे बच्चे। कोई भी मशीन है, जैसे मैंने आपको समझाया कि फंक्शन जो आप पढ़ रहे हो, उनकी जो टाइप्स पढ़ रहे हो, उनको आप एज ए मशीन अंडरस्टैंड करो। जैसे मॉडुलस फंक्शन है या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, आप इनको बोलो कि ये मशीन्स है, मशीन है, इनका अपना वर्किंग है, अपना सिस्टम है काम करने का। जैसे आपके घर में वॉशिंग मशीन है, उसका अपना सिस्टम है, अपना मैकेनिज्म है काम करने का। उसमें कपड़े डालते हो, वो घूमती है, कपड़े धोते हैं, पानी लेती है ना, बहुत कुछ, फिर कपड़े साफ करके बाहर निकालती है। तो ऐसे ही फंक्शंस को आपने ऐसे मशीन समझने। तो मेरे बच्चे, जो भी आपकी मशीन होती है उसमें कुछ इनपुट होता है। इनपुट मतलब वो काम करेगी, तो कैसे काम करेगी, कुछ उसको आप सप्लाई करोगे। जैसे आपके घर में फैन है, अब फैन ऐसे थोड़ा ना अपने आप घूमता रहेगा, तो उसको कुछ इनपुट देना पड़ेगा। इनपुट बोले तो उसको आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ेगी, करंट देनी पड़ेगी, जिससे फैन घूमेगा। तो इलेक्ट्रिसिटी दी, फैन घूमा। तो फैन का जो इनपुट है वो इलेक्ट्रिसिटी, आउटपुट क्या है, वो रोटेशन करता है और आउटपुट में आपको हवा देता है। तो इसलिए हर एक मशीन का एक इनपुट होता है और एक आउटपुट होता है। इसी तरह से फंक्शंस हैं, हर एक फंक्शन का अपना इनपुट है, अपना आउटपुट है। जो फंक्शन का इनपुट होता है मेरे बच्चे, उसको हम डोमेन कहते हैं, जो ऑलरेडी अभी आपको समझ आ ही चुका होगा। और जो आउटपुट होता है, आउटपुट, मशीन चलती है, घूमती है, कुछ आउटपुट देती है, उसको हम रेंज बोलते हैं। दैट्स ऑल। दिस इज अ बेसिक आइडिया कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होता है। ठीक है मेरे बच्चे, ये सब आपको पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने आपको जो स्टैंडर्ड फंक्शंस पढ़ाए हैं बहुत सारे, उसमें हर एक फंक्शन का मैंने डोमेन एंड रेंज आपको लिखवाया है, समझाया है। उस टाइम भी बच्चों को समझ आ ही जाता है कि रेंज क्या है। ठीक, तो ये छोटा सा एक आइडिया दे दिया मैंने। इनपुट आपका डोमेन होता है और आउटपुट आपका रेंज होता है। फंक्शंस जब आप पढ़ रहे हैं, क्या जब आप फंक्शंस पढ़ रहे हैं तो ये फंक्शंस एक्स की फॉर्म में लिखे होते हैं मोस्टली। जैसे y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी जो फंक्शन होता है उसमें x वेरिएबल चल रहा होता है। तो जो x की वैल्यूज आप निकालते हो, जिससे फंक्शन आपका डिफाइंड रहता है, इमेजिनरी नहीं होता, वो सारी x की वैल्यूज इनपुट हो जाती है। यानी देखा गया है, जहां आप करते हो जब क्वेश्चन, जो x की वैल्यूज होती है उसको इनपुट कहा गया, और जो आउटपुट है एफ ऑफ एक्स को कहा गया। यानी x आपने इनपुट दिया, इस इनपुट देने के बाद एफ ऑफ एक्स पूरे फंक्शन की जो वैल्यू है, जिसे हम y के इक्वल भी रखते हैं, तो इस y को आप रेंज बोल देते हो। ग्राफिकली अगर आपको समझना हो तो आप x एक्सिस y एक्सिस जो बनाते हो,
एक्स एक्सिस को डोमेन कहा गया, ठीक है, दिस इज डोमेन एक्स एक्सिस, यानी किसी भी फंक्शन का जो डोमेन है वो एक्स एक्सिस की जो वैल्यूज होते हैं, उस पे जो नंबर्स होते हैं वही उसका डोमेन होता है, ठीक है। कई बार कुछ पार्ट होता है, कई बार पूरी एक्स एक्सिस होती है, दैट डिपेंड फंक्शन कैसा है। और जो वाई एक्सिस होती है, वाई एक्सिस इसे रेंज कहा गया, वाई एक्सिस को रेंज कहा गया। इसमें कई बार कुछ पार्ट आता है, कुछ नंबर्स आते हैं, है ना, कई बार पूरी वाई एक्सिस ही रेंज बन जाती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फंक्शन। इज इट क्लियर? तो डोमेन इज इनपुट, रेंज इज आउटपुट। तो अभी हम 8 क्वेश्चंस के आउटपुट को फाइंड करेंगे। देखो मेरे बच्चे, जब आप रेंज निकाल रहे हो ना, तो इनपुट होना आपके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि रेंज को जब आप फाइंड करोगे, उसमें जो आउटपुट आप ले रहे हो, उसमें आपको ये देखना पड़ता है कि कहीं ऐसा आउटपुट तो नहीं ले लिया जो उस फंक्शन के इनपुट के बिना आ रहा है। सर क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, कोई बात नहीं, मैं एग्जांपल अभी करवा रहा हूं, आप फिर समझ जाओगे। तो आपको क्या है, जब भी रेंज फाइंड करना है तो उसके लिए आपको डोमेन फाइंड करना ही पड़ता है। मैं ये मान के चल रहा हूं आप डोमेन में एक्सपर्ट हो चुके हैं, आपको डोमेन निकालना आता है, तो मैं रेंज निकाल रहा हूं, ठीक। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। ऊपर लिखा है फाइंड रेंज। जब भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए फाइंड रेंज, आई सजेस्ट पहले उसका रेंज निकालो। स्कूल एग्जाम की बात कर रहा हूं जिसमें स्टेप्स चाहिए होते हैं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उसमें तो एमसीक्यू है, जल्दी से आप डोमेन या रेंज जो भी निकालना है वो जल्दी से निकालो, उसमें कोई आपके स्टेप्स चेक नहीं होते। तो जब भी आप स्कूल एग्जाम दे रहे हैं तो आपको रेंज पूछा, लेकिन पहले आप इसका डोमेन निकालो। तो फिलहाल मैं इसका डोमेन आपको बता देता हूं। इसका डोमेन है ऑल रियल नंबर 3 को छोड़कर, ठीक। सर वो कैसे? अरे 50 क्वेश्चन करा दिए, उसमें ये क्वेश्चन भी था, क्योंकि 3 पे ये नॉट डिफाइंड हो रहा है, तो इसलिए 3 को हटा दिया, ऑल रियल नंबर इसका डोमेन है। तो अब हम फाइंड करेंगे इसका रेंज। तो रेंज के जो स्टेप्स हैं वो आपको समझने होंगे मेरे बच्चे। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन हैं, यानी जो 8 क्वेश्चन मैंने रखे हैं, उनमें सेम स्टेप्स आपको अप्लाई करना है जो मैं आपको बता रहा हूं। नंबर 1, जिसका भी आप रेंज फाइंड कर रहे हैं, रेंज के मैं स्टेप्स बता रहा हूं, जिसका भी आप रेंज फाइंड कर रहे हैं, आपने उस फंक्शन को, उस मशीन को किसी के इक्वल लेट कर लेना है, लेट इट बी वाई। ये आपका पहला स्टेप होगा, आप इसको वाई के इक्वल लेट करेंगे। फिर आपके पास ये जो भी इक्वेशन टाइप बनेगी, आपने इसको सॉल्व करना है फॉर एक्स, ठीक है। मतलब यहां से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी, यानी जो इनपुट है उसकी वैल्यू निकालनी, एक्स वेरिएबल की वैल्यू निकालनी। इस टाइम पे ये वाई का वैल्यू निकला हुआ है, तो आपको इसको रिवर्स करना है एक तरह से। तो आपको यहां से एक्स की वैल्यू निकालनी जो इन टर्म्स ऑफ वाई ही निकलेगी। इस तरह से आपको फॉर्म बना लेनी, एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ वाई। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप सॉल्व करना। थर्ड स्टेप में क्या है, अब आपको वाई ढूंढना है, फाइंड वाई, ठीक है। आपको ये y ढूंढना है, y जो एज ए इनपुट हो चुका है x के लिए, तो आपको y ढूंढना है। लेकिन y ढूंढते टाइम एक चीज का ध्यान रखना है कि y एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए, y एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जिससे हमारा x डिफाइंड हो, जिससे हमारा x क्या हो, डिफाइंड हो ये x। क्योंकि y को ढूंढोगे, मानो 2 ढूंढा और x 5 आ रहा है, या फिर नॉट डिफाइंड आ रहा है, तो भाई वो y मत लेना जिससे x नॉट डिफाइंड हो जाए। तो y वो लेना जिससे x आपका डिफाइंड रहे और साथ में आपका x विद इन डोमेन रहे, विद इन डोमेन। इसलिए बोला जब भी आपको रेंज निकालना है तो डोमेन का पता होना बहुत जरूरी होता है। तो आपको y वो निकालना है जिससे तुम्हारा x डिफाइंड रहे, यानी एग्जिस्ट करता रहे, रियल रहे, नॉट डिफाइंड इमेजिनरी ना बन जाए। और दूसरी चीज विद इन डोमेन रहे, यानी आप y ऐसा नंबर मत ले लेना जिससे x आ रहा है, वो तो डिफाइंड आ रहा है, लेकिन x की जो वैल्यू है वो रेंज में नहीं आ रही। तो इसलिए y आपको वही लेना है जिससे x आपको मिले और वो विद इन डोमेन का ही एलिमेंट आना चाहिए y एज ए इनपुट देने पर, ठीक है। सर ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है, बिल्कुल थोड़ा सा लगेगा, लेकिन जब मैं आपको एग्जांपल्स कराऊंगा आपको बहुत इजी लगेगा, ठीक। बस ये स्टेप्स आप याद रखो, मेन ये स्टेप्स है, बाकी इसमें थोड़ा सा ये सोचना होता है, ये मैं आपको बताता जाता हूं। देखते जाइए मेरे बच्चे, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन। डोमेन मैंने इसका निकाल दिया, आगे डोमेन आप खुद ही निकालेंगे, मैं रेंज पे बात करता हूं। देखिए फॉर रेंज, आप इस फंक्शन का रेंज निकालना चाहते, तो मेरे बच्चे सबसे पहले आपने उस फंक्शन को y के को ले लेना, ठीक। दिस इज द फर्स्ट स्टेप, इसको आपने y के को ले लिया। अब f ऑफ x आपका ये है, तो ये आ जाएगा आपका x - 2 3 - x इज इक्वल टू y।
अब यहां से आपको x की वैल्यू ढूंढनी होती है जो बिल्कुल y में आएगी। इस टाइम पे y की वैल्यू निकली हुई है जो x में, अब आपको x ढूंढना है जो y में। तो एक नॉर्मल सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन है जो आप 10 सालों से पढ़ते आए हो। इसको थोड़ा क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, y इधर आया 3y xy, क्योंकि आपको x ढूंढना है तो x वाली टर्म आप लेफ्ट साइड में ले आओ। देखो ये x है, ये इधर आ गया, प्लस xy, यहां 3y, ये 2 उधर चला, दोनों में से x कॉमन, 1 प्लस y, फिर 3y प्लस 2, क्योंकि x ढूंढना है, x को मैंने कॉमन ले लिया, ये फैक्टर अब इसके नीचे आ जाएगा। तो बताइए यहां से x कितना निकला, 3y प्लस 2 डिवाइड बाई y प्लस 1। ये जो मैंने करवाया, ये प्रैक्टिस जो कैलकुलेशन की मैंने, जितने भी क्वेश्चन में आज सिलेक्ट किए हैं सब में पहले आपको ये करना है, उसके बाद आपको रेंज के बारे में सोचना है। अब यहां आ गया आपका x आ गया इन टर्म्स ऑफ y। अब आप थोड़ी देर के लिए ये सब चीज भूल जाओ, आप यही सोचो कि आपके लिए एक नया फंक्शन है, आपने इसका डोमेन निकालना है, ऐसा सोचो। यानी y का वैल्यू निकालना है जिसके लिए x डिफाइंड रहे। जैसे आपने यहां पे x का वैल्यू निकाला जिसके लिए f ऑफ x डिफाइंड था, और आपने इसमें से एक नंबर छोड़ दिया, कौन, 3, क्योंकि 3 लेने से f ऑफ x नॉट डिफाइंड हो जाता। सेम सोचना आपको, ऐसा करने के बाद आपको y एक ऐसा नंबर लेना है जिससे x डिफाइंड रहे, एग्जिस्ट करे, रियल वैल्यू दे, नॉट डिफाइंड ना हो जाए, इमेजिनरी ना हो जाए, ऐसा y लेना है। साथ में y ऐसा नंबर होना चाहिए जिसे x जो भी आए वो विद इन डोमेन आए, मतलब x का y का ऐसा वैल्यू मत ले लेना, y का ऐसा वैल्यू मत ले लेना जिससे तुम्हारा x का वैल्यू 3 आ रहा हो। मानो तुम y एक ऐसा नंबर लो जिसे x 3 आ जाए, तो वो y नहीं लेना। क्यों? क्योंकि 3 डोमेन में नहीं है। देखो 3 डोमेन में नहीं है, धीरे धीरे समझ में आ जाएगा जब सभी क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है। तो फिलहाल ये बड़ा बेसिक और इजी से क्वेश्चन है, इसके लिए तुम बस यही देखना है कि कहीं x हमारा नॉट डिफाइंड तो नहीं हो रहा। बिल्कुल, देखो अगर मैं y -1 लेता हूं तो x मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो यहां पे जो y है वो मेरा निकल रहा है ऑल रियल नंबर, किसको छोड़कर, -1 को छोड़कर। आप -1 नहीं ले सकते, -1 लेंगे तो ये टर्म नॉट डिफाइंड हो जाएगी, यानी x नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक, दैट्स ऑल। और ये जो y आया यही हमारा रेंज है, तो रेंज को हम शॉर्ट में ऐसे लिखते, यही हमारा रेंज, ऑल रियल नंबर -1 को छोड़कर। बस यही करना है यार। यहां तक जब आप पहुंच जाओगे ना, आप यही समझना कि डोमेन की प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि काम तो वही करना, आपको बस y के लिए करना है काम, दैट्स ऑल। कई बार कुछ वैल्यू और भी छोड़नी पड़ती है, दैट डिपेंड ऑन द क्वेश्चन, वो मैं भी करवा रहा हूं, आप देखते जाओ। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, इसका हमने रेंज निकाल लिया। सेकंड क्वेश्चन स्क्वायर रूट वाला, मेरे बच्चे इसको आपने y के को ले लिया, जो भी ये है इसको y, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है, मैं आपको समझाता हूं। इसमें रेंज कई बार आप बिना जो मैं कैलकुलेशन कर रहा हूं ना, इसकी जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्ट बता दोगे इसका रेंज क्या है। समझाता हूं कैसे, पहले मैं जो प्रोसेस है वो समझाता हूं। ये हमने y के को लिया, मुझे x निकालना है, x स्क्वायर रूट के अंदर है, दिक्कत करेगा, कैसे निकालें, स्केयरिंग बोथ साइड कर दो। जैसे स्केयरिंग किया, इसका रूट कट जाएगा, इसके ऊपर स्केयर आ जाएगा, उसके बाद x निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको रेसिप्रोकल कर दो, ये भी रेसिप्रोकल हो जाएगा। उसके बाद 5 उधर ले जाओ, तो 1 + y² + 5 हो जाएगा, ठीक है। यहां भी छोड़ सकते हैं क्योंकि ये बहुत इजी है। x हमारा आ गया, कितना x, चलो अगर मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ जाएगा y² और ऊपर आ जाएगा 1 + 5y²। इज इट क्लियर? अब मेरी बात सुनो, यहां पे y तुम कुछ भी ले सकते हो, ऊपर प्लस वाला फैक्टर है, y के ऊपर स्केयर है, नीचे भी y पे स्केयर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब y 0 नहीं ले सकते, ठीक है, y कैन नॉट 0, क्योंकि y अगर मैं 0 लूंगा तो x मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा, वो हट गया। दूसरी चीज, बाकी सभी y के लिए x मेरा डिफाइंड रह रहा है, क्योंकि y पे स्केयर है, इधर स्केयर है। कभी भी y, मतलब मैं कुछ भी लूं तो मेरा जो y निकल रहा है वो ऑल रियल नंबर निकल रहा है, किसको छोड़कर, 0 को छोड़कर, फॉर x टू बी रियल एंड डिफाइंड। अगर x को मुझे रियल रखना है तो मैं y कुछ भी ले सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो अब यहां पर स्टूडेंट्स क्या मिस्टेक करते हैं, इसी को रेंज लिख के आ जाएंगे कि सर यही हमारा रेंज है, ऑल रियल नंबर 0 को छोड़कर। लेकिन मेरे बच्चे, जैसे आप 10th में क्वेश्चंस करते थे, ट्रेन की स्पीड निकालते थे, तो ट्रेन की जब आप स्पीड निकालते थे, कई बार स्पीड नेगेटिव भी आती थी,
तो आप लिखते थे स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो नेगेटिव नंबर आप छोड़ देते थे क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं होती। यहां पर हमें पता चल रहा है y ऑल रियल नंबर है जीरो को छोड़कर, यानी मैं y नेगेटिव भी ले सकता हूं। y का वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं, y का वैल्यू -1 ले लूं तो क्या प्रॉब्लम है भाई? अगर y का वैल्यू -1 ले लूं कोई प्रॉब्लम नहीं है, x मेरा डिफाइंड है। लेकिन मेरे बच्चे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि y अगर आप -1 ले रहे हो, बेसिकली y है क्या? y हमारा फंक्शन ही है f ऑफ x। तो अगर आप y को -1 ले रहे हो तो आप मुझे ये बताओ, ये है पूरा y का वैल्यू, यानी ये पूरा जिसको मैंने सर्कल किया यही मेरा y है, तो क्या इसकी वैल्यू कभी नेगेटिव हो सकती है? ये सोचो, कभी भी नहीं हो सकती। क्यों? देखो ये स्क्वायर रूट ऑफ x लिखा है मैंने, ये जो स्क्वायर रूट मैंने लिखा इसके बाहर क्या है? प्लस के माइनस, प्लस कुछ नहीं मतलब प्लस है, माइनस तो नहीं है ना बाहर, तो x में जो मर्जी लूं बाहर माइनस आने का कोई चांस ही नहीं है। इसलिए जितने भी स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे इस टाइप के, अगर बाहर प्लस है, प्लस वाला स्क्वायर रूट आपने लिया, तो भाई उसकी जो वैल्यू है, उसका जो आउटपुट है वो नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। मतलब x में यहां कुछ भी लूं, इसका आंसर पूरा आउटपुट नेगेटिव कभी नहीं आएगा। इसलिए यहां पे मैं y ऑल रियल नंबर नहीं ले सकता, मुझे y में से वो वैल्यू छोड़ देनी होगी जो नेगेटिव है। क्यों? क्योंकि इसका आंसर कभी नेगेटिव आ नहीं सकता। आंसर माने आउटपुट, ये फंक्शन का आउटपुट है, किसी भी x के लिए नेगेटिव वैल्यू नहीं आ सकती। तो यहां पर ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। इसलिए यहां पे जो रेंज आपका निकल के आएगा वो आएगा 0 से लेकर प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, जैसे आपने ऑल रियल नंबर बोला था ना जीरो को छोड़कर, तो यहां पे 0 से इन्फिनिटी आएगा। जीरो वैसे भी इंक्लूड नहीं है तो ओपन ब्रैकेट इसमें रखना है। ये है इसका रेंज। इधर बच्चों को गलती लगती है, y जो यहां से निकलता है ना जिससे x डिफाइंड रहता है, वही y ले लेते हैं कि एज ए रेंज हो गया। नो, आपको ध्यान रखना है स्पेशल उन क्वेश्चंस में जो स्क्वायर रूट वाले हो। अगर बाहर माइनस होगा तो भाई माइनस वाले आंसर आ सकते हैं, फिर पॉजिटिव वाले छूट जाते हैं। तो फिलहाल ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो जो पॉजिटिव स्क्वायर रूट होता है उसका जो रेंज होता है वो 0 से आगे होता है। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। और एग्जांपल्स लेते हैं, समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिस। तो मेरे बच्चे इसको मैंने y के इक्वल लिया। अब यहां से तुम डायरेक्ट थोड़ा सा समझो, ये जो भी फंक्शन है इसके बाहर क्या माइनस लगा? स्क्वायर रूट के बाहर नहीं लगा ना, तो x में जो मर्जी लूं, x आप निकाल ही लोगे, डोमेन वो डोमेन है, तो डोमेन का मैं जो मर्जी वैल्यू लूं बाहर नेगेटिव कभी नहीं आ सकता। स्क्वायर रूट के बाहर नेगेटिव किसी वैल्यू से नहीं आएगा, x की कोई भी वैल्यू से बाहर नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि ये पॉजिटिव स्क्वायर रूट लिया हुआ है। तो इसलिए इसका जो रेंज है वो नेगेटिव आ ही नहीं सकता। तो ये 0 से आगे को ही जाएगा, आगे कहां तक जाएगा वो हम देखते हैं, और 0 लेना कि नहीं लेना वो भी हम देखते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो फिलहाल इसको y के को लिया, स्केयरिंग बोथ साइड किया और यहां से x निकालो। पहले तो ये प्रोसेस, ठीक, और मेरे पास x आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 16 माइनस वाई स्क्वायर। यहां तक आप पहुंच गए। उसके बाद जो स्क्वायर रूट के अंदर बैठा हुआ है 16 माइनस वाई स्क्वायर, इट शुड बी पॉजिटिव। देखो मुझे y ढूंढना है और y वाली जो टर्म है वो स्क्वायर रूट के अंदर आ गई, तो डोमेन में भी तो यही करते थे, जो भी स्क्वायर रूट के अंदर है इट शुड बी पॉजिटिव। तो इसको भी लिखा इट शुड बी पॉजिटिव, बाद में इसके फैक्टर बना लो और वेरी का मेथड जो सिखाया वो लगा दो। तो मेरे बच्चे यहां लिखूंगा मैं वाई स्क्वायर माइनस 16, इसका माइनस कॉमन ले लिया, ये लेस हो गया तो दो फैक्टर बन गए, वाई माइनस 4 एंड वाई प्लस 4 लेस देन 0। इधर बनाइए नंबर लाइन, यहां -4 यहां पे +4। जो मैं कर रहा हूं ये उन्हीं बच्चों को आएगा जो मेरे पिछले सभी क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे, ठीक। तो ये आ गया ऐसे। इज इट क्लियर? अब यहां पे लेस है तो ये वाला रीजन आपका आंसर होगा, ठीक है। y तुम्हारा निकलेगा -4 to 4, नो प्रॉब्लम। आ गया, दिस -4 to 4 y हमारा। लेकिन फिर मैं बोल रहा हूं जो y निकला उसको एज ए रेंज मत ले लो। क्यों? क्योंकि आपका y नेगेटिव हो ही नहीं सकता, स्टार्टिंग में बताया ये टर्म नेगेटिव, किसी भी इनपुट के लिए आउटपुट नेगेटिव नहीं आएगा क्योंकि पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो यहां से नेगेटिव नंबर आपको छोड़ने पड़ेंगे। -4 to 4 में कौन से नेगेटिव नंबर है? 0 के पीछे वाले। तो इसलिए आपका जो रेंज है वो निकलेगा 0 से 4। 0 इंक्लूड है, ये 0 हो सकता है, 4 पे ये 0 है, ठीक है, -4 पे भी 0, तो ये 0 हो सकता है, इसलिए 0 रेंज में आ जाएगा और एंड 4 तक जाएगा। ये 4 से आगे इसकी वैल्यू नहीं आएगी, यानी जो एक्सप्रेशन दे रखी है इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 4 है और मिनिमम 0।
इज इट क्लियर? बाकी प्रोसेस सेम है, बाकी प्रोसेस सेम है, बस आपको ध्यान रखना है कि जो y निकाला उसी को रेंज मत बोल दो, पहले देखो फंक्शन कैसा है। इज इट क्लियर? तो ये हमारा रेंज आ गया इसका। नेक्स्ट, इसको भी आप y के को लेंगे, ये बिना स्क्वायर रूट वाला है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, आराम से निकल जाएगा। इसको हमने इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया और इसको करना है सॉल्व, तो सॉल्व करेंगे, x इधर आ गया +1। देखो यहां से डायरेक्ट x नहीं निकलेगा, ठीक है, जैसे हम x निकाल रहे हैं, क्योंकि इधर x वाली टर्म भी और x स्क्वायर वाली टर्म भी है, यानी जब लीनियर x भी और क्वाड्रेटिक x भी हो तब x निकालना डायरेक्ट इट्स डिफिकल्ट, निकलता भी नहीं है। तो आपने क्या करना है, सारी टर्म एक तरफ ट्रांसफर कर देनी है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई इन x, फिर आपको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा देना है। कैसे? ये फॉर्मूला सीखा ना आपने, -b प्लस माइनस के रूट ऑफ b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2। ये फॉर्मूला लगा के यहां पे आपको x प्योरली y में मिल जाएगा जो चाहिए। उसके बाद आप देखो y क्या लेना है क्या नहीं लेना। तो मेरे बच्चे -b, x का कोफिशिएंट -1 है, ये +1 हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ b स्क्वायर -1 का स्क्वायर 1 -4ac, a y है c y है, तो ये y स्क्वायर आ जाएगा डिवाइड बाई 2ay। तो आपने यहां पे x का वैल्यू निकाल लिया है, अब बस y वो लो जिससे x तुम्हारा डिफाइंड रहे, विद इन डोमेन रहे, ठीक है। तो मेरे बच्चे ये ऊपर स्क्वायर रूट आ गया, डिस्क्रिमिनेंट है ये, डिस्क्रिमिनेंट से ही हम पता लगा ले। तो यहां से पहले मैंने कॉमन लिया, माइनस ये एडजस्ट किया, फिर इसके फैक्टर बनाए 2y -1 2y +1 लेस देन 0, फिर वेवी कब मेथड लगाया, वेवी कब मेथड में यहाँ -1 यहाँ -1/2 एंड +1/2, ये प्लस माइनस एंड प्लस। अगर हम इस वेवी कब मेथड से देखें तो जो मेरा y निकल रहा है -1/2 से 1/2 आ रहा है, क्लोज इंटरवल, नो प्रॉब्लम। लेकिन आपने देखा y अगर मैं 0 लेता हूं तो x मेरा नॉट डिफाइंड हो जाएगा। लेकिन आपको इस पे ध्यान देना है, क्या मेरा फंक्शन 0 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं x यहां 0 लेता हूं तो ये पूरा 0 हो जाएगा, यानी y 0 हम ले सकते हैं। तो मेरे बच्चे फिलहाल मेरा जो y ये आया है, तो अब मुझे इसका रेंज निकले। अब रेंज में पहले ये सोचो, क्या नेगेटिव नंबर तुम यहां छोड़ोगे, 0 के पीछे वाले छोड़ोगे? नहीं, लेने हैं। क्यों? अरे भाई स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन थोड़े ना है, बिना स्क्वायर रूट वाला, और इसकी वैल्यू नेगेटिव भी आ सकती है क्योंकि ऊपर x लिखा हुआ नीचे x स्क्वायर है। ये तो पॉजिटिव रहेगा लेकिन ऊपर नेगेटिव भी तो आ सकता है। x कोई ऐसा नंबर ले लूं नेगेटिव जिससे नेगेटिव आंसर आ जाए, तो इसलिए इसमें से कोई भी नंबर नहीं छोड़ना, यही हमारा रेंज है। कंफ्यूजन तभी होगी जब स्क्वायर रूट वाले क्वेश्चन होंगे। दिस इज रेंज ऑफ द फंक्शन। आई होप इट इज क्लियर। 6th क्वेश्चन, ये बहुत सिंपल है। इसको लेंगे आप y के इक्वल, सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई 2y माइनस वाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3। मुझे x निकालना है, x वाली टर्म एक तरफ कर दीजिए, इस तरफ कर दी, यहां से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3, इट इज 2y माइनस 3 डिवाइड बाई वाई। एक्स के ऊपर स्क्वायर है, उधर लेके जाएंगे, स्क्वायर रूट बन जाएगा 2y माइनस 3 डिवाइड बाई। इज इट क्लियर? कुछ नहीं, y के को लेके x निकालो, पहले जैसे भी निकले निकालो। अब ये स्क्वायर रूट वाला आ गया और आपको y निकालना है जिसे x डिफाइंड रहे। तो y निकालने के लिए, क्योंकि पूरा स्क्वायर रूट के अंदर है, तो इट शुड बी पॉजिटिव, ले लिया। आगे कुछ नहीं करो, वेवी कब मेथड लगाओ, स्क्वायर रूट के अंदर था, ये इनइक्वालिटी बन चुकी है, कुछ नहीं करना इसको। अब यहां से एक 3/2 आया, एक 0 आया, तो 0 छोटा होता है, 3/2 बड़ा होता है। यहां से दो इसके जीरोस आए ना, ये प्लस, ये माइनस, ये प्लस। तुम देखो ग्रेटर है तो तुम्हारा है -∞ से 0 आई कैन टेक और नॉट, इसमें डिस्कशन करेंगे। यूनियन फिर 3/2 से +∞। अब 0 लेना है कि नहीं लेना है? देखो क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? क्या इसकी वैल्यू 0 हो सकती है? तो मेरे बच्चे अगर कभी डाउट हो कि इसकी वैल्यू 0 हो सकती है कि नहीं, तो इसको 0 के बराबर रखो। यानी किसी भी वैल्यू के लिए आपको डाउट हो रहा हो कि ये वाला फंक्शन का वैल्यू क्या वो हो सकता है, लाइक यहां पे 0 में सोच रहा हूं क्या इसका वैल्यू 0 हो सकता है, थोड़ी कंफ्यूजन हो रही कि होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं करना,
आप जिसके लिए सोच रहे हो कि ये इसके बराबर हो सकता है कि नहीं हो सकता, उस फंक्शन को उसके बराबर लो। यानी मैं सोच रहा हूं ये जीरो हो सकता है, क्या ये जीरो हो सकता है, पता नहीं चल रहा, तो हमने क्या किया, इसको जीरो के बराबर ले लिया और इसको थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया, यानी एक्स की वैल्यू निकालने की कोशिश की। जब मैंने कोशिश की, इसको क्रॉस कर दिया, जीरो हो गया, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट आ गई। तो जब फंक्शन को मैंने एक नंबर के इक्वल लिया और उससे फॉल्स स्टेटमेंट आई, यानी ये फंक्शन वो नंबर के इक्वल कभी नहीं हो सकता, यानी जीरो के इक्वल नहीं हो सकता, जीरो यहां पे ओपन रखना पड़ेगा। इसलिए बच्चों को दिक्कत आती है, रेंज में थोड़ा सा सोचना पड़ता है। लेकिन जितने क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा परफेक्ट कर लो, रेंज में परफेक्ट हो जाओगे, सभी क्वेश्चन बनाने। तो मेरे बच्चे ये इसका रेंज आ गया, ठीक है। आई होप आप डोमेन निकाल सकते हैं। डोमेन इसका बहुत ईजी है, ऑल रियल नंबर बीच में आप छोड़ देंगे, डिनोमिनेटर जिससे जीरो हो रहा हो, √2 एंड -√2। सो दिस इज द रेंज। जैसे मैंने 3/2 ले लिया, तो 3/2 हो सकता है, आप इसको 3/2 के इक्वल लेना, वहां से वैलिड चीज आएगी, ठीक है, कोई इनवैलिड नहीं आएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये वैसे तो डायरेक्ट भी हो जाता है, क्योंकि ऊपर भी एक्स स्क्वायर है, नीचे भी एक्स स्क्वायर है, पॉजिटिव क्वांटिटी है, नेगेटिव कभी इसने होना नहीं। इसका न्यूमिनेटर छोटा है, न्यूमिनेटर हाँ छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये 1 से भी बड़ा नहीं आएगा। लेकिन इसको पूरे पैटर्न से करके बताता हूँ मैं। ऐसे तो डायरेक्ट में इसका रेंज आपको बता सकता हूँ, 0 से 1, 0 हो सकता है, 1 नहीं हो सकता, ये इसका रेंज है। लेकिन आया कैसे, वो पूरे पैटर्न से बताते हैं। इसको y के इक्वल रखा, फिर सिंप्लीफाई करना स्टार्ट कर दिया, y एक्स स्क्र इज इक्वल टू एक्स स्क्र, फिर y एक्स स्क्र और y उधर ट्रांसफर किया, एक एक्स स्क्र पहले से, y यहाँ से एक्स स्क्र कॉमन लिया, ये बचा 1 माइनस वाई, फिर एक्स स्क्र आ गया y अपॉन 1 माइनस वाई, फिर x आ गया प्लस माइनस के रूट के अंदर y अपॉन 1 माइनस वाई। मतलब जो भी मैंने यहाँ पे किया, ये आपको करना ही है हर बार, ठीक है। y का x का वैल्यू निकालना, निकालिए। अब ये स्क्वायर रूट के अंदर आ गया, तो स्क्वायर रूट के अंदर आ गया तो आप लिखेंगे इट शुड बी पॉजिटिव, लिख दिया। मैंने बोला वेवी का मेथड लगाने से पहले जो वेरिएबल होता है वो पॉजिटिव रखा करो, तो इसलिए मैंने इसका माइनस कॉमन लिया, तो ये y -1 तो यहाँ पे लेस हो जाएगा, दैट यू नो। ये वही जानते जो प्रैक्टिस कर रहे हैं साथ साथ। तो इसके दो जीरोज हैं, एक जीरो और एक 1 है, ये प्लस माइनस एंड प्लस। अब क्योंकि यहाँ लेस हो गया तो ये वाला पार्ट आप आंसर है 0 से 1। और मैंने फिर बोला 0 लेना है क्योंकि 0 हो सकता है, 1 नहीं लेना क्योंकि इसकी वैल्यू कभी भी 1 नहीं हो सकती, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। तो यही हमारा रेंज है, दैट्स ऑल। तो ऐसे डायरेक्ट भी याद कर लो इसको, इसका रेंज 0 से 1 है, 1 नॉट इंक्लूडेड, 0 इंक्लूडेड, ठीक। नाउ द लास्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी सिंपल, इसको आप खुद भी बना सकते हैं, बहुत इजी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, कर दिया 1/y इधर, फिर 1/y एक्स स्क्र y एल्सियम, ठीक है, इज इक्वल टू एक्स स्क्र। इफ आई फाइंड x प्लस माइनस के रूट ऑफ y - 1/y। सिमिलर टाइप क्वेश्चन है, बट यहाँ पे जब आप वेवी का मेथड लगाएंगे इट शुड बी ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव है y का वेरिएबल, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 1, 0 एंड 1, दो जीरो से इसके प्लस माइनस एंड प्लस। तो भाई साहब ये और ये आपका आंसर होगा, -∞ से 0, फिर 0 पे डाउट आएगा, इसकी वैल्यू 0 नहीं हो सकती, आप 0 के इक्वल लेके रखना, फॉल्स स्टेटमेंट आएगी, ठीक है। तो ये आ गया 0 यूनियन, इसका वैल्यू 1 हो सकता है। अब डाउट आ रहा है 1 हो सकता है नहीं हो सकता है, इसको 1 के इक्वल लेके रखो। तो मानो इसको मैं 1 के इक्वल लेता हूँ, 1 के इक्वल, और क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ले जाता हूँ 1 - एक्स स्क्र, फिर ये मेरा एक्स स्क्र आ जाएगा, इधर 1 उधर गया 0, तो x इज इक्वल टू 0। यानी अगर मैं 0 लेता हूँ तो इसका आंसर 1 हो सकता है, तो इसलिए 1 को इंक्लूड करना, दैट्स ऑल। यही इसका रेंज है, याद रखें 0 इंक्लूड नहीं करना है, 1 इंक्लूड करना है, इन्फिनिटी तो नॉट इंक्लूड होता है हमेशा, दैट्स ऑल। ये थे आज के 8 क्वेश्चंस, किस पे बेस्ड, रेंज पे बेस्ड। ये 8 क्वेश्चंस पहले आपने परफेक्ट करने, उसके बाद फिर मैं आगे आगे आपको रेंज के बहुत सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा, जितने करवाऊंगा परफेक्ट कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको डोमेन एंड रेंज में, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना बचे, थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।